21-year-old Pi Shi wanted to show us the process which has left her with no feeling in her feet. From the age of 7, she would have to do this every day or face a beating from her parents. 你我那骨头骨断了能不疼？骨断了，就这样，老了长骨头，两上骨的时候能不疼？断了，疼。It was very sore. 疼的都不能走，疼的，下大锁都吃外头疼的。 आज के टाइम में हम लोग कई तरीके के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, चाहे फेयर स्किन का हो या बिग आइज़ का या शार्प नोज़ का, एंड द लिस्ट इज़ नेवर एंडिंग. इन्हीं में से एक है चाइना की फुट बाइंडिंग. यकीन नहीं होता ना कि पैरों को बांधना ब्यूटी स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है. दूसरे ब्यूटी स्टैंडर्ड के जैसे ही ये प्रैक्टिस भी फीमेल्स में कॉमन थी. ये एक प्रकार का चाइनीज़ रिवाज था जिसको इन जनरल कम एज में ही, इवन 6-7 साल की उम्र में लड़कियों के पैरों को टाइटली बांध दिया जाता था ताकि इनकी ग्रोथ को रोका जा सके. एंड इवन इस प्रोसेस टो की बोन का भी टूटना शामिल होता था. इस तरह के पैरों को लोटस फीट कहते थे. कहा जाता है चाइना में इसे एक ब्यूटी मार्क के जैसे देखा जाता था. ऐसा माना जाता था कि लड़की जितना कम स्पेस लेती है वो उतनी ही अट्रैक्टिव है. ये छोटे किया जाता था उनके पैरों की शेप एंड साइज को चेंज करने के लिए, और फिर इस तरह के पैरों को लोटस फूट कहा जाता था. के पैर ब्यूटी स्टैंडर्ड बन चुके थे अब चाइना में, एंड इन रिजल्ट फीमेल को चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती थी. इससे उनका सामाजिक जीवन खत्म हो गया और बस अपने घरों तक ही सीमित रह गई और अपने फैमिली के मेल मेंबर पर और ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई. अब ऐसे में वो कोई मेहनत का काम नहीं कर सकती थी. और देखिए, समय के साथ साथ ये अपर क्लास का सिंबल बन गया. ब्यूटी, डेलीगेसी, ओबीडियंस अपर क्लास जैसे सिनोनिम्स के साथ ग्लोरीफाई किया जाने लगा. समय ऐसा भी था कि जब लड़की इसका विरोध करती उन्हें कहा जाता कि ये उनके भले के लिए है, वरना कोई बड़े पैर वाली से शादी नहीं करता. आइडियली इन पैरों की लेंथ 3 इंच मानी जाती थी जिसे लोटस फीट कहते थे. तो अब भी क्या ये प्रैक्टिस की जाती है? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि किंग डायनेस्टी रूलर ट्राइड टू बैन दिस, बट अब तक ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में. उस टाइम जब किंग डायनेस्टी रूल कर रही थी, अपर क्लास के मोर देन 98% फीमेल फुट बाइंडिंग प्रैक्टिस करती थी और बाकी अन्य मेल में भी ये संख्या 40 to 50% के पास थी. इस कुप्रथा पर पूर्ण रूप से बैन लगा जब चाइना में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट आई. फुट बाइंडिंग एक उदाहरण है कि कैसे ब्यूटी के नाम पर कितने डेंजरस प्रैक्टिसेस को नॉर्मलाइज किया जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.